आज की मूवी हमारी एक लड़के के बारे में है जिनका ग्रह तबाह होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं और वो अर्थ पर बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है। लेकिन एक दिन उसके ग्रह के बचे हुए कुछ लोग अर्थ पर आ जाते हैं जो कि अर्थ को ही उनके रहने लायक उनके जैसा ग्रह बनाने लग जाते हैं। तो हाय एवरीवन, आज हम मैन ऑफ स्टील मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है और उस आदमी का नाम जोरेल होता है। फिर जोरेल काउंसिल के पास जाता है और उनसे कहता है हमारा ग्रह तबाह हो रहा है, हमें कोई और ग्रह रहने के लिए ढूंढना चाहिए। लेकिन काउंसिल उसकी बात नहीं मानती तो जोरेल उनसे कहता है यहाँ सब कुछ वैसे भी खत्म हो रहा है, मुझे कोडेक्स दे दो, मैं नस्ल की रक्षा करूंगा। तभी वहाँ जनरल जॉर्ड आकर सभी सिपाहियों को मार देता है, साथ ही वहाँ काउंसिल की हेड को भी मार देता है, जिस पर जोरेल उसे समझाता है। तो जॉर्ड उसे अपने साथ आने को कहता है और बताता है हम साथ मिलकर नस्ल की रक्षा करेंगे, फिर हम साथ मिलकर उन सभी कमजोर नस्ल को खत्म कर देंगे जिनकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। लेकिन जोरेल इसमें उसका साथ देने से मना कर देता है। तो जॉर्ड के साथी जोरेल को अपने साथ पकड़कर ले जा रहे होते हैं, पर जोरेल अपनी एआई के सामने जाता है तो वो उन सभी को खत्म कर देता है और अपनी वाइफ को सब कुछ तैयार करने को कहता है। जिसके बाद जोरेल अपने पक्षी की मदद से एक जगह चला जाता है जहाँ से वो पानी के अंदर जाता है, जहाँ वे कोडेक्स की मदद से बच्चों को जन्म देते हैं और वे बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे ये पहले से ही तय होता है। जहाँ जोरेल जाकर उस कोडेक्स को ले लेता है और बाहर निकलता है तो एक सिप उसके सामने आती है जो कि जनरल जॉर्ड के साथियों की होती है और वे कोडेक्स को उन्हें सौंपने को कहते हैं। लेकिन जोरेल अपने पक्षी की मदद से वहाँ से निकल जाता है और अपनी वाइफ के पास चला जाता है जहाँ वो कोडेक्स को लगा देता है। जिसके बाद वे एक ग्रह को ढूंढ लेते हैं जहाँ वे अपने बच्चे को भेजना चाहते थे। वहाँ की सूरज की ऊर्जा उन्हें बहुत सारी शक्तियाँ देती है और उस ग्रह पर रहने वाले लोग काफी बुद्धिमान हैं। इसके बाद वे दोनों अपने बच्चे को देखकर शिप में रख देते हैं और उस बच्चे के अंदर ही कोडेक्स को डाल देते हैं। इस बच्चे का नाम इन्होंने कालेल रखा था जो कि नेचुरल तरीके से पैदा हुआ था। इसके बाद वे अपने बच्चे को आखिरी बार देखकर शिप में रख देते हैं और उनके पास जनरल जॉर्ड अपने जहाजों को लेकर आ जाता है जहाँ उनके सामने जोरेल खड़ा होता है। तो जनरल जॉर्ड उसे कोडेक्स देने को कहता है, जिस पर जोरेल उसे बताता है कि उसके एक बेटा हुआ है जो कि सदियों बाद एक नेचुरल तरीके से हुआ है और अब वो आजाद होगा अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए। तो जनरल जॉर्ड उस शिप को खत्म करने को कहता है जिन्हें जोरेल हमला करके रोक लेता है और फिर जनरल जॉर्ड और जोरेल के बीच लड़ाई होती है, जिस बीच लॉरा अपने बच्चे को शिप से भेज देती है जिसे जाते हुए जोरेल देख रहा होता है। तभी जनरल जॉर्ड उसे चाकू मार देता है जिससे जोरेल मर जाता है और लॉरा उसके पास होती है और फिर जनरल जॉर्ड उस शिप को उड़ाने लगता है, पर तभी वहाँ आर्मी आकर जनरल जॉर्ड की शिप को उड़ा देती है और जनरल जॉर्ड और उसके साथियों को पकड़ लेती है और उन्हें 300 चक्कर तक की सजा सुना देती है। तो जनरल जॉर्ड कहता है जोरेल सही कहता था, तुम सब पागल हो गए हो, और फिर लॉरा से कहता है मैं उसे और कोडेक्स को ढूंढ लूंगा। इसके बाद वे जनरल जॉर्ड और उसके सभी साथियों को जमा कर एक शिप से फैंटम जोन नाम की जगह पर भेज देते हैं। लेकिन बाद में ऐसा ही होता है और हम लॉरा को देखते हैं जहाँ उनका ग्रह क्रिप्टोन खत्म हो रहा होता है। इसके बाद उनका ग्रह पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर हम कालेल की शिप को देखते हैं जो कि पृथ्वी पर आ जाती है और एक जगह जाकर गिर जाती है। इसके बाद हम एक शिप पर देखते हैं जहाँ एक आदमी नीचे पड़ी रस्सियों को उठाता है तो उसके ऊपर जाल गिरने वाला होता है, लेकिन दूसरा वर्कर उसे बचा लेता है और फिर शिप का कैप्टन बताता है पास वाले रिग पर कुछ हादसा हुआ है और वहाँ कुछ लोग भी फंसे हुए होते हैं। जिसके बाद कैप्टन उस आदमी को आवाज लगाता है तो वो वहाँ नहीं होता और फिर वो उन आदमी को बचाने के लिए चला जाता है जहाँ उसके शरीर में आग लगी होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और यही वो बच्चा कालेल होता है जो कि अब बड़ा हो चुका होता है। इसके बाद कालेल उन सभी लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाने लग जाता है। तभी वो हेलीकॉप्टर की ओर टावर को आते हुए देखता है जिसे कि वो रोकने लग जाता है। इससे वे लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं और वहाँ टावर नीचे गिर जाता है जिससे कालेल पानी में चला जाता है, जिसके अंदर ही वो अपने बचपन की यादों को देखता है जहाँ स्कूल के अंदर वो सभी लोगों को एक्सरे से देख रहा होता है और उसे दूर दूर तक की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो घबरा कर बाथरूम में चला जाता है। जहाँ टीचर आती है तो वो लॉक को अपनी आंखों से गर्म कर देता है क्योंकि कालेल के अंदर बहुत सारी पावर्स होती है जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वहाँ उसकी माँ मार्ता आती है जो कि उसे शांत कराती है, जिससे कालेल दरवाजे को खोल देता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है और उसकी माँ मार्ता ने उसका नाम क्लार्क रखा होता है। इसके बाद क्लार्क की पानी में आंखें खुल जाती है और फिर वो समुद्र के पास एक घर से कपड़े पहनने के लिए ले लेता है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि टीनेज में होता है और वो बस से स्कूल जा रहा होता है तो उनकी बस का टायर फट जाता है और वो पानी में गिर जाती है, जिसे कि क्लार्क अपने हाथों से ही बाहर निकाल लेता है।
इसके बाद क्लार्क के घर एक स्कूल के बच्चे की माँ आती है जो कि उसके पिता को बस के हादसे के बारे में बताती है। तो क्लार्क के पिता उनसे कहते हैं आपने जो देखा होगा वो वहम होगा, और फिर बाहर क्लार्क के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं मैंने तुम्हें कई बार बताया तुम्हें अपनी शक्तियों को छिपाना होगा। जिस पर क्लार्क कहता है तो मैं क्या करता, क्या मैं उन्हें मरने देता। तो उसके पिता कहते हैं जब दुनिया को तुम्हारी पावर्स का अंदाजा होगा तब सब कुछ बदल जाएगा, तुमने उन्हें देखा था ना, वो डर गई थी। जिस पर क्लार्क उसके पिता से पूछता है क्या वो सही थी, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तो क्लार्क को उसके पिता वो शिप दिखा देते हैं जिससे वो आया था, और क्लार्क को उसकी की देते हुए कहते हैं इस शिप में ये भी मिला था और मैंने ये किसी को दिखाया था जिसके हिसाब से ये धातु धरती पे है ही नहीं, ये इस दुनिया की नहीं है और ना ही तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई मकसद है और एक दिन तुम्हें फैसला लेना होगा, इंसानों के सामने झुकना है या उनके सामने खड़ा होना। तो क्लार्क कहता है मैं बस आपका बेटा रहना चाहता हूँ। जिस पर उसके पिता गले लगाकर कहते हैं तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, पर किसी और दुनिया में तुम्हारा कोई और भी पिता है जिसने तुम्हें नाम दिया होगा, जिसने तुम्हें यहाँ किसी मकसद से भेजा होगा। और क्लार्क से कहते हैं तुम्हें उस मकसद को खोजना होगा भले ही तुम्हारी जिंदगी क्यों ना निकल जाए। फिर हम प्रेजेंट में क्लार्क को देखते हैं जो कि अब होटल में काम करता है, जो कि दो फौजियों की बातें सुन रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ काम करने वाली लड़की को एक आदमी परेशान करता है, जिसे वो रोकने के लिए जाता है तो वो आदमी उसे धक्का देता है और क्लार्क कुछ करता है उससे पहले वो लड़की उसे रोक देती है। फिर वो आदमी बाहर आता है तो क्लार्क ने उसका ट्रक तोड़ दिया होता है और क्लार्क उन आर्मी ऑफिसर से कुछ सुनाता है, इसलिए वो बर्फीले इलाके में चला जाता है जहाँ हेलीकॉप्टर से एक लड़की आती है जो कि रिपोर्टर होती है और वो आर्टिकल लिखती है, जो कि वहाँ से कैंप पर चली जाती है जहाँ वो एक कर्नल और एक साइंटिस्ट से मिलती है और इस लड़की का नाम लुइस लेन होता है। फिर लुइस उनके साथ अंदर चली जाती है जहाँ कंप्यूटर वाला आदमी बताता है कि बर्फ के नीचे जरूर कुछ है। तो लुइस कहती है शायद वो किसी और देश की सबमरीन हो सकती है। जिस पर वो आदमी बताता है कि वहाँ की बर्फ 20,000 साल पुरानी है। इसके बाद लुइस बार रात को फोटो ले रही होती है जिस फोटो में उसे क्लार्क कहीं जाता हुआ दिखता है, तो वो उसका पीछा करते हुए बर्फ पर जाती है जहाँ उसके सामने ओल होता है जो कि क्लार्क अपने लेजर से करता हुआ जा रहा होता है और वो शिप के पास पहुंच जाता है और वो उसी की ग्रह की होती है जहाँ वो की को लगा देता है। तो पीछे से एआई रोबोट क्लार्क पर हमला करती है तो क्लार्क उस की को दबा देता है, तो वो एआई रोबोट शांत हो जाती है और क्लार्क को जोरेल दिखाई देता है जिसका पीछा करता हुआ क्लार्क जा रहा होता है। फिर हम लुइस को देखते हैं जो कि शिप में आ जाती है और उसे एआई रोबोट की फोटो खींचती है, तो वो एआई उस पर हमला कर देती है जिससे उसका कैमरा भी टूट जाता है और उस पर फिर से हमला करने लगती है। तभी क्लार्क आके उसे बचा लेता है। फिर लुइस को समझाता है कि सब कुछ ठीक है और लुइस की लगी चोट को अपनी आंखों की लेजर से ठीक कर देता है। फिर हम कर्नल लेन को देखते हैं जो कि बाहर निकल के देखते हैं तो बर्फ से शिप निकल आती है जो कि वहाँ से चली जाती है और लुइस उन्हें एक जगह मिल जाती है। इसके बाद लुइस एक आर्टिकल लिखती है जिसे वो पेरी को बताती है जो कि डेली प्लेनेट का हेड होता है, और फिर लुइस अपने आर्टिकल को पढ़कर बताती है कि वो आदमी और वो शिप इस दुनिया के है ही नहीं, जिसे छापने के लिए पेरी उसे मना कर देता है। और लुइस के मनाने पर भी पेरी नहीं मानता तो वो एक आदमी के पास जाती है जिससे कि वो अपने आर्टिकल को ऑनलाइन लीक करने को कहती है। फिर हम काल को देखते हैं जो कि उसी शिप में होता है और वो शिप एक जगह आ जाती है जहाँ जोरेल उसके पीछे आ जाता है और क्लार्क को बताता है कि वो उसके पिता की परछाई है। फिर जोरेल क्लार्क को उसका नाम बताता है तो क्लार्क उसे कहता है मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। तो जोरेल उसे बताता है कि तुम क्रिप्टोन से आए हो, बहुत पहले हमने हजारों शिप्स नए ठिकानों की तलाश में भेजे थे ताकि हम उन पर कब्जा कर सके और ये शिप भी उनमें से ही एक है। हम उन ग्रह के वातावरण को मशीनों की मदद से अपने मुताबिक डाल लेते थे। इसके बाद हमने खूब तरक्की करी और जरूरत के हिसाब से नस्ल बनानी शुरू करी और नए ठिकाने ढूंढने पर रोक लगा दी और फिर धीरे धीरे हमारा ग्रह कमजोर पड़ने लगा और एक दिन जनरल जॉर्ज ने तख्ता पलटने की कोशिश करी। इस खतरे का हमें अंदाजा हो गया था इसलिए हमने तुम्हें वहाँ से भेज दिया। फिर क्लार्क को अपने साथ बच्चे बनाने वाले रूम में ले जाता है और बताता है बच्चा पैदा होने से पहले यह तय किया जाता था कि वो क्या बनेगा, पर तुम्हारी माँ और मुझे लगता था कि क्रिप्टोनियन ने कुछ अहम चीज खो दी है और फिर तुम नेचुरल तरीके से पैदा हुए। तो क्लार्क उनसे कहता है क्या मैं अकेला हूँ? तो जोरेल क्लार्क से कहते हैं तुम पृथ्वी के उतने ही अपने हो जितने की क्रिप्टोन के, और फिर उसे क्रिप्टोनियन सूट दिखाते हुए कहते हैं पृथ्वी के लोग हमसे अलग हैं पर वे शायद वही गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने की अगर तुम उन्हें रास्ता दिखाओ, और अपने निशान को दिखाते हुए कहते हैं इसका यही मतलब है उम्मीद। तो फिर क्लार्क उस सूट को पहन लेता है और बाहर आ जाता है जहाँ से वो जोरों से जंप लगाता है जो कि काफी लंबे होते हैं और वो देखता है कि वो उड़ भी सकता है लेकिन वो वापस नीचे गिर जाता है। तो फिर क्लार्क फिर से उड़ने की कोशिश करता है और इस बार वो उड़ना सीख जाता है जहाँ उसकी स्पीड साउंड से भी तेज होती है। फिर हम लुइस को देखते हैं जो कि क्लार्क को ढूंढ रही होती है और ऐसे ही लोगों से पूछताछ करते हुए वो क्लार्क के स्कूल के लड़के के पास चली जाती है जहाँ से वो क्लार्क का पता लगा लेती है और फिर क्लार्क के घर उसकी माँ मार्था के पास पहुँच जाती है जिनसे कि लुइस क्लार्क के बारे में पूछती है लेकिन उसकी माँ नहीं बताती। तो लुइस क्लार्क के डैड की कब्र के पास खड़ी होती है जहाँ क्लार्क भी आ जाता है जिससे लुइस कहती है मैं सब जानना चाहती हूँ, तुम्हारी लोगों की मदद करने की आदत तुम्हें सभी के सामने ले ही आएगी। तो क्लार्क कहता है मेरे डैड को लगता
था कि अगर दुनिया को मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे डर के मारे अपनाएगी नहीं। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि अपने डैड से बहस कर रहा होता है कि उसके डैड उसे कोई चीज करने क्यों नहीं देते। तो क्लार्क उनसे गुस्से में कह देता है कि आप तो मेरे पिता भी नहीं है। तो उसके पिता कहते हैं मैंने तुम्हें हमेशा ही अपना बेटा माना है, पर शायद प्यार ही काफी नहीं। तो क्लार्क अपने पिता से उसके लिए सॉरी मांगता है। तभी वे कार से निकल कर देखते हैं तो वहाँ एक बवंडर बनने लगता है। तो उसके पिता क्लार्क और सभी लोगों को पुल की ओर जाने को कहते हैं और उनके पास आते हैं तो क्लार्क ये बताते हैं कि उनका डॉगी कार में ही रह गया है, जिसे लेने के लिए उसके पिता जाते हैं। जहाँ उनकी कार के ऊपर एक और कार आ जाती है तो उसके पिता उस डॉगी को कार से निकाल देते हैं और उनका पैर कार की वजह से दरवाजे में फंस गया होता है। लेकिन जब बवंडर पास आता है तो कार का वजन कम हो जाता है, जिससे उसके पिता बाहर आ जाते हैं। ये देखकर क्लार्क उसके पिता की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं, जिससे वे बवंडर में मारे जाते हैं। और फिर लुइस से कहता है उन्हें यकीन था कि वो वक्त मेरे सामने आने के लिए सही नहीं था। इसके बाद लुइस अपने डेली प्लेनेट में आ जाती है, जहाँ पेरी लुइस को उस आर्टिकल को लीक करने पर डांटता है और कहता है बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं कि मैं तुम पर केस करूं। तो लुइस कहती है मैं उस आर्टिकल पर काम नहीं कर रही, जिसके बाद पेरी उसे सजा के तौर पर 2 हफ्ते की छुट्टी दे देता है। तो लुइस उसकी सब बात मान रही होती है तो पेरी उससे कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, और कहता है तुम इसे जिस भी वजह से छोड़ रही हो बहुत अक्लमंदी का काम कर रही हो। क्या तुमने सोचा है लोगों का क्या हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बीच एलियन घूम रहा है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि अपने घर आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और फिर उसकी माँ लुइस के बारे में बताती है। तो क्लार्क उससे कहता है कि वो मेरी दोस्त है, जिसके बाद क्लार्क खुश होते हुए कहता है कि मैंने अपने माता पिता को ढूंढ लिया, अब मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो उसकी माँ उसके लिए बहुत खुश होती है और बैठ जाती है और फिर क्लार्क से बहुत ही उदास होते हुए कहती है मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं वे तुम्हें मुझसे दूर न कर दे। और फिर क्लार्क अपनी माँ को संभालते हुए कहता है मैं वादा करता हूँ मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर हम जनरल केल्विन को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के पास आते हैं, जहाँ प्रोफेसर उन्हें स्पेसशिप दिखाता है जो कि चंद्रमा के घेरे में होती है। और केल्विन के पूछने पर प्रोफेसर बताता है कि हमने उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लुइस उनको देखते हैं जहाँ उसी शिप की न्यूज चल रही होती है और क्लार्क की मॉम उसे बाहर बुलाती है, जहाँ वे उसी शिप को देखते हैं और फिर अचानक ही सभी जगह से लाइट चली जाती है। इसके बाद सभी टीवी डिवाइसों में लिखा आ रहा होता है कि तुम अकेले नहीं हो। फिर उनके सामने जनरल जॉर्ड आता है जो कि बताता है कि मेरा एक आदमी तुम्हारे दुनिया में बहुत सालों से रह रहा है, जैसे कि क्लार्क प्रोफेसर केल्विन ये सब भी देख रहे होते हैं और बताता है उसने तुमसे अपनी पहचान छुपा रखी है, वो तुम जैसा ही दिखता होगा, अब तुम्हारे ग्रह की तकदीर तुम्हारे हाथों में है। साथ ही क्लार्क से 24 घंटे के अंदर उसके पास आने को कहता है, नहीं तो पृथ्वी की तबाही का जिम्मेदार वो होगा। इसके बाद वापस फिर से लाइट आ जाती है। फिर अगले दिन वो आदमी बता दिया होता है कि लुइस लेन जानती है कि वो आदमी कौन है, तो FBI वाले उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि चर्च में आता है, जहाँ एक आदमी सफाई करते हुए उसी न्यूज को सुन रहा होता है, जहाँ क्लार्क बैठकर उसे बताता है कि कल रात जो एलियन शिप आई थी वो मेरे लिए आई थी। जिसे सुनकर वो आदमी भी घबरा जाता है और उससे पूछता है क्या तुम जानते हो कि वो क्या चाहते हैं, जिस पर क्लार्क कहता है नहीं, लेकिन मैं अगर सरेंडर कर भी दूं तो जरूरी नहीं कि वो अपना वादा निभाएगा। तो वो आदमी उससे पूछता है तुम्हारा मन क्या कहता है। फिर क्लार्क बताता है कि जॉर्ड भरोसे के लायक नहीं, ना ही पृथ्वी के लोगों का भरोसा है। और फिर क्लार्क वहाँ से जाने लगता है तो वो आदमी उससे कहता है कभी कभी भरोसा पहले किया जाता है और परख बाद में। तो फिर क्लार्क केल्विन और मिलिट्री के सामने चला जाता है, जहाँ से वे उसे पकड़ कर ले जाते हैं और लुइस लेन उससे पूछताछ करती है। और लुइस लेन के पूछने पर क्लार्क बताता है कि वो जॉर्ड के सामने नहीं बल्कि इंसानियत के सामने घुटने टेक रहा है। तो लुइस लेन उसके सूट पर बने एस का मतलब पूछती है, जिस पर क्लार्क बताता है कि मेरी दुनिया में इसका मतलब उम्मीद है। जिसके बाद प्रोफेसर ये क्लार्क से बात करने लगते हैं तो क्लार्क उन्हें उसे बेहोश करने वाले सिपाहियों के बारे में बता देता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर केल्विन इनके पास आकर कहता है आप मुझसे डरते हैं क्योंकि आप मुझे काबू नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका दुश्मन हूँ। तो जनरल केल्विन कहता है तो क्या जॉर्ड है, जिस पर क्लार्क कहता है ऐसा हो भी सकता है। तो केल्विन क्लार्क से कहता है मुझे ऑर्डर्स मिले कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं, जिसके लिए क्लार्क भी मान जाता है और लुइस लेन से थैंक यू कहता है उस पर भरोसा करने के लिए। और फिर उनकी शिप आने लगती है तो लुइस लेन को मिलिट्री की ओर भेज देता है। इसके बाद शिप में से फोरा क्लार्क के पास आती है और क्लार्क को अपना नाम बता के केल्विन इनके पास जाती है, जहाँ उनसे कहती है जनरल जॉर्ड चाहते हैं कि वो लड़की हमारे साथ आए। जिस पर कर्नल कहता है आपने हमसे एलियन मांगा था, इंसान की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन लुइस उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर फोरा उन दोनों को लेकर वहाँ से शिप में आ जाती है, जहाँ क्लार्क चुपके से लुइस को खींच देता है। फिर फोरा लुइस को मास्क पहना देती है क्योंकि उनके शिप का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से अलग होता है। इसके बाद वे दोनों जनरल जॉर्ड के सामने जाते हैं, जहाँ क्लार्क बहुत ही कमजोर महसूस करता है और उसके मुंह से खून निकलने लगते हैं। तो जनरल बताता है ये सब वातावरण के चेंज होने से हो रहा है। इसके बाद क्लार्क की आंखें खुलती है तो उसके सामने जनरल जॉर्ड होता है, जो उसे बताता है मैं क्रिप्टोन का मिलिट्री लीडर था और तुम्हारे पिता साइंटिस्ट। हम बस एक ही बात पर सहमत थे कि क्रिप्टोन खत्म हो रहा है। मैंने अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश करी पर मुझे और मेरे साथियों को फैंटम जोन में भेज दिया, जिसके बाद हमारा ग्रह तबाह हुआ
हुआ तो हम आजाद हो गए। इसके बाद हमने फैंटम प्रोजेक्टर को हाइपर ड्राइव में सेट कर दिया और अपनी शिप से हमारे दूसरे ठिकानों पर गए, पर वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो हमने वहाँ से हथियार और मौत की मशीन भी ले ली। तुमने जब उस पुराने शिप को स्टार्ट किया तो हमें सिग्नल मिला और अब तुम ही हमारी नस्ल की हिफाजत कर सकते हो। फिर जॉर्ज क्लार्क को बताता है क्रिप्टोन में आने वाले बच्चे का डीएनए कोडेक्स में होता था। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ ही वो कोडेक्स शिप से भेज दिया। इसके बाद कालेल से पूछता है कि वो कोडेक्स कहाँ है। तो क्लार्क उससे पूछता है अगर क्रिप्टोन जिएगा तो पृथ्वी का क्या होगा, जिस पर जॉर्ज उससे कहता है कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो क्लार्क इसका हिस्सा बनने से मना कर देता है और उसकी आंखें खुलती है तो वो बंधा हुआ होता है। तो जॉर्ज उससे कहता है तुम्हारे पिता एक अच्छी मौत मरे थे, जिससे क्लार्क को पता चलता है कि उसके पिता को जॉर्ज नहीं मारा है। फिर जॉर्ज उससे कहता है मेरे लोगों की तरफ मेरा एक फर्ज है, जिसके बीच जो भी आएगा मैं उसे खत्म करके रहूंगा। और फिर उनकी शिप में से 2 शिप निकल के पृथ्वी की ओर चली जाती है, जिन्हें की जनरल केल्विन ये भी देख लेते हैं और वे उनके सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं देते। फिर हम जॉर्ज के साइंटिस्ट साथी को देखते हैं जो कि क्लार्क का डीएनए सैंपल ले लेता है। दूसरी ओर वे लुइस को भी एक जगह बंद कर देते हैं, जहाँ लुइस उस की को लगाने की जगह ढूंढ लेती है और उसे लगा देती है, जिससे जोरेल उसके पीछे जाता है और लुइस को बताता है कि मैं क्लार्क का पिता हूँ, ये शिप मैंने ही बनाई है, मैं इसे इंसानों के रहने के लिए बना सकता हूँ। फिर लुइस से कहता है हम उन्हें रोक सकते हैं और फैंटम जोन में भेज सकते हैं। और जोरेल लुइस से कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे करना है, तुम क्लार्क को बता देना। और अब वो पूरा अपलोड हो जाता है, जिससे लुइस बिना मास्क के सांस लेने लग जाती है। इसके बाद लुइस की को लेकर जोरेल के साथ आगे बढ़ती है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि अब फिर से ताकतवर हो जाता है और वो आजाद हो जाता है, जिससे डरकर वो साइंटिस्ट भी चला जाता है और जोरेल लुइस को बचाता है और लुइस भी गन से लड़ते हुए आगे चली जाती है। इसके बाद जोरेल उसे शिप से निकलने के लिए एक छोटी सी मशीन में बिठा देता है। तभी वहाँ उसे रोकने के लिए एक लड़की आ जाती है जो कि उससे गन ले लेती है और वो शिप से निकलने लगती है तो उस पर गन से हमला कर देती है। दूसरी ओर क्लार्क खुद को छुड़ाता है तो उसके सामने जोरेल आता है जो कि साइड में शिप पर मारने को कहता है। इसके बाद क्लार्क से कहता है हम चाहते थे कि तुम इंसानियत सीखो ताकि जरूरत पड़ने पर तुम दोनों के बीच की कड़ी बन सको। फिर क्लार्क लुइस को गिरते हुए देखता है जिसकी मशीन डैमेज हो गई होती है, तो उसके पिता उससे कहते हैं तुम इन सभी को बचा सकते हो। और फिर क्लार्क लुइस को बचाने के लिए चला आता है, जहाँ वो उसके नीचे गिरने से पहले लुइस को निकाल कर बचा लेता है। इसके अगले सीन में हम मार्था को देखते हैं जिसके पास जनरल जॉर्ज ये सब आ जाते हैं, जिससे कि क्लार्क लुइस लेन के पास से भी सुन लेता है और वहाँ से चला आता है। और जनरल जॉर्ज उसकी माँ से क्लार्क जिस शिप में आया था उसके बारे में पूछता है, पर उसकी माँ नहीं बताती तो फोरा उसे उठा लेती है और साइड में देखती है तो फोरा समझ जाती है और शिप की ओर चली जाती है। जिसके बाद जनरल जॉर्ज को बताती है कि कोडेक्स उसमें नहीं है। इससे जनरल जॉर्ज गुस्सा हो जाता है और उसकी माँ से पूछता है कि कोडेक्स कहाँ है। तभी वहाँ क्लार्क आके जॉर्ज को अपने साथ मारता हुआ ले जाता है और एक पेट्रोल पंप पर जाकर टकरा जाते हैं, जहाँ जनरल जॉर्ज का मास्क टूट गया होता है। इससे उसे बहुत ही अजीब फील होता है। तो क्लार्क उसे बताता है मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोकस करना सिखाया है, और उसके करीब जा रहा होता है तभी उनके सिप आके क्लार्क को साइड में कर देती है। फिर वे जनरल जॉर्ज को वहाँ से लेकर चले आते हैं और क्लार्क के सामने फोरा और उसका साथी होता है। तो क्लार्क सभी लोगों को अंदर जाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल हेलीकॉप्टर और जेट्स लेकर उनकी ओर ही बढ़ रहे होते हैं और जेट से फोरा क्लार्क इन तीनों पर ही हमला करते हैं। इसके बाद फिर से हमला करने के लिए आते हैं तो नामिक एक जेट को उड़ा देता है। फिर फोरा दूसरे जेट पर हमला करने लगती है, तभी क्लार्क उसे अपने साथ ले आता है और वहाँ उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई होती है और क्लार्क उससे लड़ता हुआ बाहर आता है, जहाँ नामिक भी जाता है। फिर हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उनकी ओर ही बढ़ रहे होते हैं और क्लार्क उन दोनों से कैसे भी करके लड़ रहा होता है, लेकिन वे दोनों से एक जगह पकड़ लेते हैं। तो क्लार्क अपनी लेजर का यूज करता है और सोल्जर्स कर्नल से क्लार्क के बारे में पूछते हैं तो कर्नल उन सभी पर हमला करने को कहता है। फिर वे हेलीकॉप्टर से हमला करते हैं तो नामिक एक हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे गिरते हुए आदमी को क्लार्क बचा लेता है और कर्नल भी दूसरे हेलीकॉप्टर से क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। तो फोरा उन सिपाहियों को मारते हुए कर्नल के पास आ जाती है। दूसरी ओर क्लार्क नामिक से लड़ रहा होता है और उसे ट्रेन की ओर फेंक देता है, जिसके बाद वे दोनों लड़ने के लिए चाकू निकाल लेते हैं और फोरा कर्नल से कहते हैं फर्ज के लिए फना होना फक्र की बात है। जिसके बाद वे लड़ना शुरू ही करते हैं, तभी वहाँ क्लार्क आके फोरा को मारता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है और उनकी ओर वे मिसाइल भी फेंक देते हैं। तभी नामिक क्लार्क पर ट्रेन दे मारता है, जिसके बाद वो मिसाइल फोरा पर लग जाती है। तभी वहाँ उनके शिप आ जाती है जो कि जेट को खत्म कर देते हैं और फोरा को अपने साथ ले आते हैं। फिर वे सोल्जर्स क्लार्क के पास जाते हैं और उसे देखकर अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। तो कर्नल क्लार्क से कहता है तुम हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। जिसके बाद क्लार्क अपनी माँ के पास आता है और अपनी मॉम से कहता है जॉर्ज जो कोडेक्स को ढूंढ रहा है उससे मेरी नस्ल फिर से जिंदा हो सकती है। तो उसकी माँ कहती है ये तो सही बात है। फिर क्लार्क कहता है पर वो धरती को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। जिसके बाद लुइस आकर क्लार्क को बताती है कि उसे पता है कि जॉर्ज को कैसे रोकना है। फिर हम जॉर्ज को देखते हैं जिसका साथी बताता है कि उसने कोडेक्स को ढूंढ लिया है। जोरेल ने कोडेक्स को उसके बेटे के डीएनए में मिला दिया था। तो जॉर्ज उससे पूछता है क्या डीएनए निकालने के लिए कालेल का जिंदा रहना जरूरी है। तो उसका साथी इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद जॉर्ज अपनी शिप में से वर्ल्ड
इंजन को निकाल लेता है, जिसे कि जनरल केल्विन और उसके साथी भी देख लेते हैं और प्रोफेसर और केल्विन को बताते हैं कि वो तेजी से हिंद महासागर की ओर जा रहा है। फिर हम वर्ल्ड इंजन को देखते हैं जो कि हिंद महासागर पर उतर जाता है और दूसरी ओर जॉर्ड अपनी शिप को शहर में ले आता है, जहाँ वे फैंटम ड्राइव को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी शिप स्टार्ट हो जाती है और हिंद महासागर की ओर वर्ल्ड इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि पृथ्वी के वातावरण को क्रिप्टोन के वातावरण जैसा करने लग जाती है, जिससे शहर की चीजें बार बार ऊपर उठ के जोरों से नीचे गिरने लगती है। तो सभी लोग उससे बचकर दूर भागने लग जाते हैं और डेली प्लेनेट से पेरी ये सब भी उसे देख रहे होते हैं। फिर प्रोफेसर ये देखकर केल्विन इनको बताता है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर असर कर रहा है, इससे पृथ्वी का मास बढ़ रहा है और वातावरण में अजीब से कण आ रहे हैं। तो केल्विन कहता है वो पृथ्वी को क्रिप्टोन बना रहे हैं। फिर केल्विन को उनका साथी बताता है कि कर्नल आ रहे हैं, उनके साथ सुपरमैन भी, और केल्विन के पूछने पर बताता है कि उस एलियन को अब सुपरमैन के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद लुइस और क्लार्क उस शिप को ले आते हैं जिसमें क्लार्क आया था। फिर क्लार्क बताता है इस शिप में एक फैंटम ड्राइव नाम की तकनीक है जिससे जोड़ का शिप भी बना है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से टकरा दे तो हम ब्लैक होल बना सकते हैं, जिससे वे सभी उस ब्लैक होल में खिंच जाएंगे। तो केल्विन ये सब उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद क्लार्क वहाँ से वर्ल्ड इंजन को रोकने के लिए हिंद महासागर की ओर चला जाता है और कर्नल ये एयरक्राफ्ट में उस शिप को लेकर चले आते हैं, जिनके साथ लुइस लेन और बहुत सारे फाइटर जेट्स भी जाते हैं। फिर हम जॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने साथियों के पास से प्रजनन कक्ष के पास आ जाता है, जो कि वही होता है जिसे कि क्लार्क ने बर्फ से निकाला था। फिर जनरल जॉर्ड उसके अंदर की को लगाता है तो उसके पीछे जोरेल आ जाता है, जो कि उससे कहता है मैं तुम्हें कोडेक्स का गलत इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। जिस पर जॉर्ड कहता है जो कि मैंने डाली है उससे तुम मिट जाओगे और ये सिर्फ मेरा हुक्म मानेगी। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि वर्ल्ड इंजन के पास आ जाता है और वर्ल्ड इंजन में से एक चीज निकलकर उस पर हमला करने लग जाती है। फिर हम जेट्स को देखते हैं जो कि केल्विन के कहने पर शिप पर हमला करते हैं, तो वे मिसाइलें इधर उधर जाकर फट जाती है और पेरी सभी लोगों को अपनी बिल्डिंग से बाहर ले आता है। तो पुलिस वाले पेरी जेनी इनको एक तरफ ले जाते हैं पर वहाँ उनके सामने एक बिल्डिंग गिर रही होती है, तो पेरी जेनी इनके साथ उससे बचते हुए साइड में चला जाता है। फिर हम जोरेल को देखते हैं जो कि जनरल जॉर्ड से कहता है हम सब साथ मिलकर रह सकते हैं, जिस पर जॉर्ड कहता है ताकि हम भी तुम्हारे बेटे की तरह सालों तक दर्द सहते रहे। तो जोरेल कहता है तुम एक पूरी नस्ल को खत्म करने की बात कर रहे हो, लेकिन जॉर्ड उसकी बात नहीं मानता और जोरेल को शिप से हटाने लगता है। तो जोरेल उससे कहता है मेरा बेटा काफी शक्तिशाली है, वही ये सब खत्म करेगा। जिस पर जॉर्ड उससे कहता है मैं तुम्हारे बेटे की लाश में से कोडेक्स निकालूंगा। इसके बाद जोरेल को शिप में से हटाकर शिप को वहाँ से ले आता है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि वर्ल्ड इंजन की मशीन से लड़ रहा होता है और वो मशीन उसे वर्ल्ड इंजन के नीचे फेंक देती है। फिर हम पेरी को देखते हैं जहाँ उनके साथी दीवारों के नीचे जेनी फंस गई होती है, तो पेरी और स्टीव उसे निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं, जहाँ उनकी और ही सभी चीजें बार बार नीचे गिरते हुए आ रही होती है और कर्नल केविन से उस शिप को गिराने की पूछता है, लेकिन केविन अभी मना कर देता है। फिर हम क्लार्क को देखते हैं जो कि वर्ल्ड इंजन के फोर्स के नीचे होता है और पेरी इनकी और सभी चीजें दबती हुई आ रही होती है। इसके बाद क्लार्क हिम्मत करता है और उड़कर वर्ल्ड इंजन को तबाह कर देता है, जिससे उनकी शिप भी सभी चीजों को पटकना बंद कर देती है और पेरी स्टीव ये सब बच जाते हैं। फिर कर्नल इनको भी पता लग जाता है कि सुपरमैन ने अपना काम कर दिया और केल्विन के कहने पर वे शिप को गिराने के लिए चले जाते हैं। फिर लुइस उस शिप में की लगाने जाती है, लेकिन वो ठीक से नहीं लगती और उनके क्राफ्ट को आते हुए फोरा भी देख लेती है। फिर कर्नल लुइस इनके पास चला जाता है उसे देखने के लिए, तभी उनके पीछे जनरल जॉर्ड आ जाता है जो कि उनके दोनों जेट्स को उड़ा देता है और उनके जहाज को भी उड़ाने लगता है, लेकिन तभी क्लार्क वहाँ आ जाता है। तो जॉर्ड उसे रोकते हुए कहता है ये शिप तबाह हुआ तो क्रिप्टोन तबाह हो जाएगा, जिस पर क्लार्क उससे कहता है क्रिप्टोन तबाह हो चुका है और शिप के कंट्रोल को उड़ा देता है, इससे उनकी शिप क्रैश हो जाती है। फिर हम फोरा को देखते हैं जो कि उनके जहाज की ओर ही आ रही होती है, तभी प्रोफेसर की नजर शिप के शेप पर पड़ती है और उसे घुमाता है तो की अंदर चली जाती है। फिर वे उस की को दबाते उससे पहले फोरा वहाँ जाती है और कर्नल की ओर सोल्जर्स को मारते हुए बढ़ती है, तो कर्नल वहाँ से जहाज की कंट्रोल की ओर चला जाता है और प्रोफेसर उस की को दबा देता है। इसके बाद फोरा कर्नल के पास पहुँचती है तो कर्नल उसे उसकी बात कहता है, फर्ज के लिए फना होना फक्र की बात है, और उनके जहाज को शिप में बढ़ा देता है। इससे पहले लुइस उनके जहाज से नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ एक ब्लैक होल बन जाता है जिसमें उनकी शिप जाने लग जाती है। तो क्लार्क लुइस को गिरते हुए देखता है और ब्लैक होल के वहाँ से उसे बचा के ले आता है, जहाँ पेरी ये सब भी आ जाते हैं। इसके बाद क्लार्क लुइस को किस करता है, तभी वो वहाँ देखता है कि जनरल जॉर्ड बचा हुआ होता है, जिसके पास क्लार्क जाता है तो जॉर्ड से कहता है हम एक नया क्रिप्टोन बना सकते थे, मैं जो भी करता हूँ अच्छा हो या बुरा अपने लोगों के लिए करता हूँ, पर अब मेरे लोग रहे ही नहीं। इसके बाद जॉर्ड गुस्से में आकर क्लार्क को मारता है और कहता है मैं इन इंसानों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसके बाद क्लार्क और जॉर्ड आपस में लड़ते हुए बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहाँ जॉर्ड भी अपनी आंखों से लेजर फेंकने लग जाता है और फिर वे उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर नीचे आकर लड़ने लग जाते हैं, जहाँ जॉर्ड क्लार्क से कहता है ये सब तभी खत्म होगा जब तुम मरोगे या फिर मैं, और फिर वे दोनों लड़ते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ जॉर्ड अपने आर्मर को हटा देता है। इसके बाद क्लार्क जॉर्ड को खूब मारता है और आपस में लड़ते हुए वे स्पेस में चले जाते हैं, जहाँ जॉर्ड क्लार्क की ओर सैटेलाइट फेंक देता है और फिर वे दोनों आपस में लड़ते हुए नीचे आकर गिरते हैं, जहाँ उनके आसपास कुछ लोग होते हैं। तो जॉर्ड उन्हें मारने के लिए अपने लेजर से हमला करने लग जाता है, जिसे कि क्लार्क रुकने को कहता है, लेकिन जॉर्ड नहीं रुकता। तो क्लार्क उसे रोकने के लिए
उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिससे जॉर्ज मर जाता है और वहाँ उनके पास लुइस भी आ जाती है। पर क्लार्क जॉर्ज को मारकर बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि अब उसके जैसा अब कोई नहीं बचा था। तो लुइस क्लार्क के पास आकर उसे शांत कराती है। फिर हम केल्विन इनको देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं, तो उनके सामने उनका ऑटो प्लेन आके गिरता है, जो कि क्लार्क ने गिरा होता है और केल्विन को उस पर नजर रखने से मना करता है। तो केल्विन उससे कहता है हम कैसे भरोसा कर ले कि तुम हमारे खिलाफ जंग नहीं छेड़ोगे। जिस पर क्लार्क कहता है मैं यहीं पला बड़ा हूँ, ये दुनिया जितनी आपकी है उतनी मेरी है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे भी कुछ असूल है। और जाते हुए कहता है इसके बारे में आप गवर्नमेंट से बात करके संभाल लोगे। इसके बाद क्लार्क डेली प्लेनेट में जॉब के लिए चला जाता है, ताकि उसे वहाँ से खबर भी मिलती रहे और वो अपना काम भी करता रहे। जिसके बाद वो वहाँ लुइस लेन से मिलता है और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।